जुबिन गर्ग के देहांत के एक महीने बाद भी आसाम में हालात काफी गंभीर है। 15 अक्टूबर को आसाम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर जबरदस्त प्रोटेस्ट दिखने को मिले, जब जुबिन की मौत के केस में 5 अरेस्टेड लोगों को वहां जुडिशियल कस्टडी के लिए ले जाया गया। जेल के बाहर जुबिन के फैंस की भीड़ वहां एकत्रित थी, जो जस्टिस फॉर जुबिन के नाम पर वो 5 अक्यूज्ड को उन्हें हैंड ओवर करने की मांग कर रही थी। आक्रोशित फैंस ने पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की, उनके शीशे तोड़ दिए। 3 पुलिस की गाड़ियां और एक गुवाहाटी बेस्ड न्यूज चैनल की गाड़ी को तो आग के हवाले कर दिया गया। आसाम पुलिस को प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज करना पड़ा, यहां तक कि रबर बुलेट्स और टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल हुआ भीड़ को तितर बितर करने के लिए। घटना के बाद जेल के आसपास के एरियाज में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए गए। बक्सा डिस्ट्रिक्ट की इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई। इस प्रोटेस्ट प्रदर्शन, आगजनी, लाठीचार्ज, फायरिंग में कई लोग घायल हुए। पुलिस, फैंस, मीडिया, यहां तक कि लोकल्स। जुबिन की अचानक मौत से असम में काफी गुस्सा है। जनता शॉक में है और काफी हद तक इस बात को मान चुकी है कि कोई ना कोई साजिश रची गई थी जुबिन के खिलाफ और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशंस में भारी नेग्लिजेंस हुआ है। आज एक महीने बाद भी उनके चाहने वालों का गुस्सा यह दिखाता है कि जुबिन की लोकप्रियता कितनी थी उनके होम स्टेट में और यह कैसे एडमिनिस्ट्रेशन इस मैटर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। तो एक महीने बाद कुछ अहम सवाल, जिनके जवाब आसाम और पूरा देश आज मांग रहा है। क्या थे सर्कमस्टेंसेस जुबिन की मौत के आसपास? क्या सारे पहलुओं को जनता के सामने रखा गया है इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर? क्यों जुबिन की मौत अब एक फुल ब्लोन पॉलिटिकल मुद्दा बन चुकी है? कौन इस दुखद मृत्यु से भी बेनिफिट करने की कोशिश कर रहा है? किसी पॉपुलर फिगर की मौत पर इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, वो भी एक महीने बाद? इसको समझने के लिए जुबिन की जिंदगी और उसके मैसेजिंग को जानना जरूरी है। और क्यों आसाम में इस बार शायद दिवाली उतने धूमधाम से नहीं मनाई जाएगी? क्योंकि उस राज्य का जो लास्ट कल्चरल आइकॉन है वो हमारे बीच आज नहीं है। जुबिन की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में होती है एट द एज ऑफ 52। जुबिन सिंगापुर गए थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने एज कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर। 17 सितंबर को जुबिन ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाला था लोगों को इनवाइट करते हुए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो 20 तारीख को वहां परफॉर्म करेंगे। पर उससे एक दिन पहले 19 को सडनली उनकी मृत्यु की खबर आ जाती है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। उनके मौत के पीछे जो कारण है उस पर क्लैरिटी नहीं मिलती है इनिशियली, और यहीं से स्पेकुलेशन होना शुरू हो जाता है। पहले कुछ रिपोर्ट स्विमिंग कहते हैं, फिर कुछ रिपोर्ट स्कूबा डाइविंग के दौरान ब्रीदिंग डिफिकल्टी बताते हैं, और कुछ रिपोर्ट्स सीजर की बात करते हैं। लेकिन इतना तो क्लियर था कि जुबिन 19 को एक यॉट ट्रिप पर सिंगापुर के सेंट जॉन्स आइलैंड गए थे उनके टीम मेंबर्स के साथ। लेकिन उस यॉट ट्रिप की प्रायर नॉलेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स ने डिनाई कर दी कि भैया हमें तो नहीं मालूम था इस यॉट ट्रिप के बारे में, क्योंकि अरेंजमेंट्स को लेकर सवाल ऑर्गेनाइजर्स पर भी उठ रहे थे। फिर जुबिन की एक के बाद एक अनवेरिफाइड वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट करने लगती है यॉट के आसपास स्विमिंग करते हुए। एक वीडियो में जुबिन लाइफ जैकेट पहने स्विमिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एक और वीडियो में जुबिन ने लाइफ जैकेट नहीं पहना होता है, और ऐसा लगता है वीडियो को देखकर कि जुबिन स्ट्रगल कर रहे हैं टू ब्रीथ और वो राफ्ट के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वीडियोस ने उनके फैंस को कन्विंस कर दिया था कि उनके मौत से पहले कुछ तो गलत था। जुबिन की मौत के सर्कमस्टेंसेस पे आसाम की जनता फिर सरकार से जवाब मांगने लगती है। जुबिन की फैमिली, उनके फैंस, फेलो आर्टिस्ट और ऑपोजिशन ने भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की मांग की। 60 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए और कुछ ने तो गुवाहाटी हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल कर दिया। इन कंप्लेंट्स में लोगों ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर शामकानू मोहंतो और गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को अक्यूज किया ऑफ कॉजिंग डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड मिसमैनेजमेंट, और कुछ ने यह भी मान लिया कि अक्यूज जो हैं जुबिन को मॉनिटरीली गेन के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जुबिन की फैमिली की डिमांड यह थी कि सिंगापुर इवेंट की जो पूरी टीम थी उससे डिटेल में पूछताछ किया जाए, ताकि जुबिन की जो आखिरी कुछ घंटे हैं जिंदगी के, उसका जो सच है, उसका जो सीक्वेंस है, वो हमारे सामने आए। जुबिन की पत्नी गरिमा ने कहा कि जुबिन की जो सेफ्टी को इग्नोर किया गया था, उनके स्विमिंग वाले वीडियो में जो साफ दिख रहा था, उनका मानना है कि यह ग्रॉस नेग्लिजेंस था। इन सभी कंप्लेंट्स के बाद आसाम सीआईडी ने एक कंसोलिडेटेड केस रजिस्टर किया और आसाम सरकार ने एक 9 मेंबर सीआईडी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी कॉन्स्टिट्यूट किया।
आसाम गवर्नमेंट ने केस को इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करने के लिए एक वन मैन जुडिशियल कमीशन भी सेटअप किया, गुवाहाटी हाई कोर्ट सिटिंग जज के चेयरमैनशिप के अंडर। इस केस में अभी तक 7 लोग अरेस्ट हुए हैं और सभी एट प्रेजेंट जुडिशियल कस्टडी में हैं। इनमें शामिल है जुबिन के बैंड मेंबर्स शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतो प्रभा मोहंता, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्यामकानु मोहंतो और जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके कजिन और सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर संदीपर गर्ग और 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर नंदेश्वर बोरा और प्रोबिन बोइशो। जुबिन की मौत के 10-12 दिन और काफी प्रेशर के बाद, आउटरीच के बाद आसाम पुलिस ने फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्यामकानु मोहंता और जुबिन के जो मैनेजर है सिद्धार्थ शर्मा, उनको 1 अक्टूबर को फाइनली अरेस्ट कर लिया। गुवाहाटी उनको ले आए। सिंगापुर में हुए हादसे के बाद दोनों ही आसाम वापस नहीं आना चाहते थे और सेपरेटली इशूड स्टेटमेंट्स में उन्होंने कहा कि वो जनता का गुस्सा देख आसाम आना अवॉइड कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। आसाम सीआईडी ने फिर श्यामकानु और सिद्धार्थ को समन्स इशू किए। 6 अक्टूबर तक अपीयर होने के लिए उन्हें हिदायत दी। इस बात पर भी देखिए कितना कंट्रोवर्सी हुआ, क्योंकि कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई ने सवाल उठाया कि सरकार 6 अक्टूबर तक का टाइम क्यों दे रही है? अगर ये अक्यूज्ड हैं, इन पर सवाल उठ रहा है, क्या चीफ मिनिस्टर इनको शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके लिंक्स बीजेपी से जुड़े हुए हैं? श्यामकानु महंता ट्रेंड एमएमएस कंपनी के डायरेक्टर हैं जो सिंगापुर में हो रहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। श्यामकानु ने इस कंपनी के थ्रू कई कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए हैं, इंक्लूडिंग गुवाहाटी में एक एनुअल फेस्टिवल जो कि आसाम गवर्नमेंट द्वारा ही सपोर्टेड है। और बाहर की कंपनीज में जो इवेंट्स होते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, ट्रेंड एमएमएस उन कंपनीज के इंडियन एम्बेसी के साथ ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करती है। तो आप समझ लीजिए लिंकेजेस तो काफी क्लोज हैं सरकार के साथ। अब श्यामकानु महंता के जो बड़े भाई हैं ज्योति महंता, वो फॉर्मर डीजीपी और आसाम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी हैं, और उनके दूसरे भाई नोनी गोपाल महंता सीएम के एजुकेशन एडवाइजर रह चुके हैं और करेंटली आदर्शो विद्यालय संगठन के चेयरमैन हैं जो कि आसाम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। अब आसाम गवर्नमेंट ने अपने को क्लैरिफाई करने के लिए उनके लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को दूर किया है। कहा है कि आसाम में अब कोई भी फंक्शन कंडक्ट ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करेंगी। सीएम शर्मा ने भी ये कह दिया है कि कोई गवर्नमेंट फंड्स, एडवर्टाइजमेंट या स्पॉन्सरशिप इन कंपनीज को नहीं दी जाएगी। सीएम ने यह भी बताया कि आसाम सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिक्वेस्ट भी किया है कि श्यामकानु महंता के अकाउंट्स भी एग्जामिन किए जाए। अब दूसरे जो अक्यूज्ड हैं सिद्धार्थ शर्मा, 2014 से जुबिन के मैनेजर रह चुके हैं और 2021 में रजिस्टर हुई जुबिन गर्ग म्यूजिक एलएलपी में जुबिन के को डेजिग्नेटेड पार्टनर भी है ये। तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल एंगल भी आ रहा है और इसी वजह से एक्सप्लॉयटेशन का एक सवाल भी उठाया जा रहा है। इसके अलावा ड्रमर शेखर जयंती गोस्वामी और को सिंगर अमृत प्रभा मोहंतो ये भी अरेस्ट किए गए 2 अक्टूबर को इनके क्वेश्चनिंग के बाद। गोस्वामी और मोहंतो सिंगापुर यॉट ट्रिप में जुबिन के साथ थे, तो उनके आखिरी पल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इनके स्टेटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं पुलिस के लिए। इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में आई रिपोर्ट्स में से एक बहुत स्टार्टलिंग क्लेम तो सामने आता है। शेखर ज्योति गोस्वामी ने एलेज किया है कि जुबिन को पॉइजन किया गया था सिंगापुर में, जिसके कारण उनकी मौत हुई। पीटीआई द्वारा एक्सेस्ड डिटेल्ड ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट या रिमांड नोट के अकॉर्डिंग गोस्वामी ने यह एलेज किया है कि जुबिन को उनके मैनेजर सिद्धार्थ और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्यामकानु ने पॉइजन किया था, उसे एक्सीडेंट दिखाने के लिए एक कंस्पिरेसी रची थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेटमेंट में यह भी रिवील हुआ है कि एक फॉरेन वेन्यू को डिलिबरेटली चूज किया गया था इस कंस्पिरेसी को कंसील करने के लिए कि देश से बाहर यह हुआ है, सारा मामला रफा दफा हो जाए। जुबिन की डेथ के शुरू से ही काफी स्पेकुलेशन और कंस्पिरेसीज हमें दिखने को मिले। अब इस लीक्ड रिपोर्ट से उनके फैंस का जो शक था वो कंफर्म हो जाता है, वो और भी आक्रोशित हो जाते हैं। अब अगर प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन की तरह प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाते, सवालों का जवाब दिया जाता, तो शायद सरकार इस नैरेटिव को बेहतर कंट्रोल कर पाती, लोगों का विश्वास जीत पाती, आगजनी नहीं होती, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती। लेकिन जहां इंफॉर्मेशन वैक्यूम होता है वहां शॉकिंग न्यूज और तेजी से फैलता है। आसाम कांग्रेस फिर जुबिन की मौत को सस्पिशियस बताते हुए सीबीआई जांच की मांग करती है। आसाम असेंबली के लीडर ऑफ ऑपोजिशन देबव्रता साइकिया ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को 24 सितंबर को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा, यह कहते हुए कि सीबीआई को अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जिसे एक कम से कम हाई कोर्ट के जज को वो लीड करे।
साइकिया ने अपने लेटर में यह भी लिखा कि जुबीन सिर्फ एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशनरी वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस थे। राज्य सरकार के पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाते थे, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस वजह से जुबीन एक पॉलिटिकल थ्रेट फॉर एलिमिनेशन बन जाते हैं। उन्होंने फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर शामखानू महंता के रोल पर भी डाउट जताया और यह भी लिखा कि क्यों जुबीन के सीजर डिसऑर्डर के मेडिकल हिस्ट्री के बावजूद उन्हें इंकरेज किया गया कि लाइफ जैकेट के बिना वो स्विमिंग करे, जिस कारण से शायद उनका फेटल सीजर जो था वो ट्रिगर होता है। साइकिया ने कहा कि ये सारी बातें और उनका सालों से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑपोजिशन सजेस्ट करता है कि एक कैलकुलेटेड एलिमिनेशन ऑफ आसाम्स मोस्ट पावरफुल वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस हुआ है। ये एक षड्यंत्र है। आसाम जनता परिषद एजेपी प्रेसिडेंट लोरिनजोतोई गोगोई ने भी सीएम मोदी को एक लेटर लिखा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की। उनका मानना यह है कि ये इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मॉनिटर करे, क्योंकि एक इंपार्शियल इंक्वायरी ही जस्टिस डिलीवर करेगी, पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करेगी। जुबिन की मौत के बाद बहुत से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले, बहुत सारा मड स्लिंगिंग हमें देखने को मिला। जुबिन की बॉडी को वापस इंडिया लाने के बाद उनके जो फाइनल राइट्स हैं वो आसाम के कोमरखुची विलेज में हुए और उनको पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ विदा किया गया। इस सब के बाद आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरे तरीके से अपने आप को पर्सनली इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व किया। जुबिन की बॉडी को रिसीव करने से लेकर उनके लास्ट राइट तक उस सारे अरेंजमेंट्स में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हमें दिखे, मौजूद थे। वो आसाम कैबिनेट ने भी 10 बीघा लैंड की अलॉटमेंट अप्रूव कर दी कोमरकुची गांव में, जहां जुबिन का एक मेमोरियल अब बनाया जाएगा। जोरहाट में भी एक मेमोरियल बनाया जाएगा जहां उनकी अस्थियां ले जाई गई। यही नहीं, एक स्लाइटली बिजार कैंपेन में आसाम गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया कि जुबिन की जो एशेज हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स को भी दी जाएंगी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर के थ्रू, जिसके लिए आसाम गवर्नमेंट ने एक सिंपल पोर्टल भी लॉन्च कर दिया, जिस पर उनके फैंस ने एतराज जताया कि क्या अब उनके एशेज पर भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 28 सितंबर में अपने मन की बात एपिसोड में जुबिन को आसामीज कल्चर का कोहिनूर बताया और सेम डे एक बहुत ही अनयूजुअल विजिट में इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी और उनके बेटे जीत ने जुबिन के जो घर है गुवाहाटी में, वहां वो गए अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके वाइफ गरिमा से वो मिले। 2025 के शुरुआत में बता दूं, अदानी ग्रुप ने आसाम में 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है। फिर 17 अक्टूबर को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी उनके क्रिमेशन साइट पर जाते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फैमिली मेंबर से मिलते हैं, एक ट्रांसपेरेंट प्रोब की मांग करते हैं। जुबिन समय से पहले हमसे दूर हो गए और जिन परिस्थितियों में वो गए उसे 1 महीने बाद भी कोई ठीक से समझा नहीं पाया है। अब उनके ऑटोप्सी रिपोर्ट के साथ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर अलग एक विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन सोचो, अगर ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी से यह इन्वेस्टिगेशन किया जाता तो सिचुएशन कितनी बेहतर होती। तो जाहिर सी बात है, जब यह नहीं हुआ है तो उनके फैंस काफी अपसेट है, नाराज है। साथ ही हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जुबिन एक आर्टिस्ट, सिंगर, म्यूजिशियन से बहुत ज्यादा है आसाम के लिए। खुद को मोई ओहम बताने वाले जुबिन देश भर में शायद एक आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हों, लेकिन आसाम में वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक एक्टिविस्ट के रूप में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, रिस्पेक्टेड रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ आसाम म्यूजिक को एक नेशनल आइडेंटिटी दी, बल्कि वापस आसाम जाकर बहुत से सोशल कॉजेस को सपोर्ट किया। वो स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, सभी की मदद करते थे और जरूरत आने पर किसी से भी भिड़ने से पीछे नहीं हटते थे। जुबिन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर बोलने वाले एक रेयर आर्टिस्ट थे। वो एक एनिमल लवर भी थे और कई डॉग्स को अडॉप्ट भी किया था। पीईटीए इंडिया ने 2018 में उन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से भी ऑनर किया था। जुबिन ने आसाम के फेमस कामाख्या टेंपल में हो रहे एनिमल सैक्रिफाइस को खत्म करने के लिए भी आवाज उठाई थी, जबकि इस बात पर ब्लोबैक तो होना ही था। थ्रेट्स मिलने के बावजूद जुबिन सभी मुद्दों पर बोलने से पीछे नहीं हटते थे, अपनी आवाज उठाते थे, फिर चाहे वो सेपरेटिस्ट से ही क्यों ना पंगा लेना हो। बैंड, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उल्फा के दिक्कत और थ्रेट्स के बावजूद जुबिन बिहू फंक्शंस में हिंदी गाने गाते थे। गोलियां चल जाती हैं ऐसी बातों पर वहां। 2019 में जब मोदी सरकार सीएए का मुद्दा उठाती है, तब आसाम में जुबिन एंटी सीएए मूवमेंट के सबसे बड़े और वोकल फेस बनते हैं। जुबिन का मानना था कि सीएए से आसाम का जो कल्चर है वो इंपैक्ट होगा और उन्होंने आसाम में CAA.in वेबसाइट भी लॉन्च की एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट।
सीएए एक्ट बनने के बाद भी जुबिन इसे अपोज करते रहे। मार्च 2024 में भी जुबिन ने कहा कि आसाम के लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन्होंने लोगों से नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखने को कहा। जुबिन की मौत अब आसाम में सिर्फ एक इमोटिव इशू ही नहीं बल्कि एक फुल ब्लोन पॉलिटिकल मुद्दा भी बन चुका है। अब सोचिए, ऐसे में सरकार न केवल ब्राउनी पॉइंट्स कमाने की कोशिश कर रही है एक आइकॉन के डेथ पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी खेलने की कोशिश कर रही है आने वाली इलेक्शंस के लिए। एक तरफ चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे वोट ही मत देना अगर मैं जस्टिस पर जुबिन ना दिलवा पाया। उधर कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने सीएम हेमंत बिस्वा को टारगेट करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर भी राजनीति करके बीजेपी ने दिखा दिया है कि सत्ता खोने का भय इतना ज्यादा है कि अब पार्टी ने इंसानियत को भी पीछे छोड़ दिया है, इस मुद्दे को भी इलेक्टोरल इशू बना दिया है। जुबिन की जो शॉकिंग सडन रहस्यमय परिस्थितियों में जो मौत हुई, मानो उससे एक पैंडोरास बॉक्स खुल गया है। फाइनेंशियल फ्रॉड, एक्सप्लॉयटेशन से लेकर पॉलिटिकल कंस्पिरेसी तक बहुत स्पेकुलेशन हमें दिखने को मिला है। और जैसे सुशांत के दुखद मौत को एक्सप्लॉइट किया गया था, कुछ लोग वही गंदा घिनौना काम यहां भी कर रहे हैं। अगर पिछले एक महीने में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाती तो शायद जुबिन के जो फैंस हैं इस सदमे को बेटर हैंडल कर पाते। अब सरकार ना कोई रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहती है, अथॉरिटीज कोई फाउल प्ले को रूल आउट नहीं करना चाहती है, तो स्पेकुलेशन और बढ़ेगा। जुबिन के डेथ के बाद सिंगापुर में एक ऑटोप्सी की गई थी जिसकी रिपोर्ट और उसकी डेथ की प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स इंडियन हाई कमीशन को दी जाती है, शेयर की जाती है। अब आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा का मीडिया को यह बताना था कि सिंगापुर हाई कमीशन ने जुबिन का जो डेथ सर्टिफिकेट भेजा उसमें कॉज ऑफ डेथ ड्राउनिंग मेंशन था। अब पब्लिक प्रेशर और फैमिली कंसेंट के बाद आसाम में एक सेकेंडरी ऑटोप्सी की गई जिसकी रिपोर्ट जुबिन की पत्नी गरिमा को दिया गया था। अब गरिमा ने इस रिपोर्ट को अथॉरिटीज को वापस कर दिया गया है कि अथॉरिटीज और कोर्ट ये डिसाइड करे कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंगापुर पुलिस ने 17 अक्टूबर को एक स्टेटमेंट भी इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं पर कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरीके से हमारी सरकार ने इस केस को हैंडल की या मिस हैंडल किया है, उससे सवाल और बढ़ गए हैं और गहरे हो गए हैं। लेजेंडरी सिंगर भूपेन हजारिका के बाद जुबिन गर्ग ही हैं जिन्होंने आसाम का नाम इतना ऊपर किया था म्यूजिक के फील्ड में, इसीलिए उन्हें द लास्ट आइकॉन ऑफ आसाम भी कई लोग बुला रहे हैं। जुबिन ने आसाम की जनता को म्यूजिक से कई गुना ज्यादा दिया है अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अ सेंस ऑफ होप, अ सेंस एंड अ प्रॉमिस ऑफ अ कल्चरली स्ट्रॉन्ग आसाम। जुबिन दा के होने से आसाम के लोगों को हमेशा यह लगता था कि कोई तो है जो उनके लिए खड़ा है, उनके लिए आवाज उठा रहा है। तो इसीलिए यह लॉस उनके लिए पर्सनल है, यह सडन डेथ वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब इतने में सरकार से बस यही आशा है, यही प्रार्थना है कि इस मुद्दे पर कम से कम पॉलिटिक्स मत खेलो, एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कर लो जिससे अगर कोई लापरवाही हुई है, कोई कंस्पिरेसी है, कोई एजेंडा है, किसी का कोई स्वार्थ है तो वो सामने आ जाए और जो उनके फैंस हैं कम से कम उनको किसी तरीके का एक छोटा सा ही सही एक क्लोजर मिले।